बांस का पेड़, धैर्य और विश्वास की कहानी। किसी गांव में जो हरियाली से घिरा हुआ था, वहां एक किसान रहता था जिसका नाम था केशव। एक दिन उसे एक अनोखा उपहार मिला, एक छोटा सा बांस का बीज। ये किसी साधारण बीज जैसा नहीं था। जिसने उसे दिया, उसने कहा, ये बांस खास है। अगर तुम इसकी देखभाल करोगे, तो ये कुछ असाधारण बनेगा। केशव बहुत उत्साहित था। उसने अपने बगीचे में सबसे अच्छी जगह चुनी, बीज बोया और हर दिन उसकी देखभाल करने लगा। सुबह शाम वह उसे पानी देता, मिट्टी को उपजाऊ बनाता और मानो उससे बात करता, उसे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में। लेकिन जहाँ बीज बोया गया था, वहाँ कोई बदलाव नहीं दिखा। आस पड़ोस के लोग यह देखकर हैरान होने लगे। एक पड़ोसी ने मजाक करते हुए कहा, केशव, कहीं तुमने पत्थर तो नहीं बो दिया? दूसरा बोला, 5 साल हो गए भाई, शायद ये बीज नहीं उगेगा। क्यों ना कुछ और लगा लो। केशव बस मुस्कुरा देता, लेकिन वह रुका नहीं। उसे उस छोटे से बीज पर पूरा भरोसा था। वह हर सुबह उठता, मिट्टी को पानी देता और कहता, मुझे पता है तुम बढ़ रहे हो। भले ही मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा, लेकिन मुझे तुम पर यकीन है। साल दर साल लोगों की बातें तेज होती गईं, लेकिन केशव का विश्वास और मजबूत होता गया। फिर छठे साल में कुछ चमत्कारी हुआ। एक सुबह जब केशव अपने बगीचे में गया, तो उसने देखा कि मिट्टी से एक हरी कोम्पल बाहर निकली थी। उसका दिल खुशी से भर गया। हफ्ते भर में वह कोम्पल उसकी कमर तक पहुंच गई और सिर्फ 6 हफ्तों में वह बांस का पेड़ 90 फीट ऊंचा हो गया। गांव में सबसे ऊंचा। पड़ोसी हैरान रह गए, ये कैसे हुआ? उन्होंने पूछा। केशव ने मुस्कुराते हुए कहा, 5 साल तक यह बांस जमीन के नीचे अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था। ये जड़ें ही इसकी तेज बढ़त का आधार थी। बिना उन जड़ों के यह इतना ऊंचा नहीं खड़ा हो पाता। ये बांस का पेड़ सिर्फ गांव वालों के लिए नहीं, बल्कि हम सबके लिए एक सीख है। जीवन भी इस बांस के बीज जैसा है। कई बार हमारी मेहनत का फल तुरंत नहीं दिखता। ऐसा लगता है जैसे हमारी सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं। लेकिन उस समय हमारी सपनों की जड़ें गहरी हो रही होती हैं। वे मजबूत हो रही होती हैं, ताकि सही समय पर वे उभर कर आ सकें। तो अगर आप किसी सपने को पूरा करने में लगे हैं और कोई नतीजा न दिखे, तो इस बांस के पेड़ को याद रखें। धैर्य रखें, अपने सपनों को पोषण देते रहें। आपका समय भी आएगा, और जब वह आएगा, तो आप आसमान से भी ऊंचा उड़ेंगे।